नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और रूस की संयुक्त आबादी से ज्यादा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अगले 45 दिनों में लोग आने वाले हैं। जी हाँ, इस समय पूरी दुनिया में प्रयागराज के महाकुंभ में लाखों की संख्या में लोग आना शुरू कर दिए हैं और इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। और एक कुंभ साधारण कुंभ नहीं है, यह महाकुंभ है जो 144 साल बाद आया है, जो अगले 45 दिनों तक चलेगा। और इस 45 दिन के लिए योगी सरकार ने 5500 करोड़ रुपए का बजट लगाया है, मतलब 120 करोड़ प्रतिदिन खर्च होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भी 2100 करोड़ रुपए का बजट लगाया है। कुल मिलाकर केंद्र और यूपी सरकार मिलकर इस महाकुंभ में 7,500 करोड़ से ज्यादा की बजट लगाई है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 7,500 करोड़ रुपए महाकुंभ में खर्च कर दिए, पर मैं उन लोगों को बता दूं कि इस 7,500 करोड़ से अगले 45 दिन में केंद्र सरकार और यूपी सरकार मिलकर 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाले हैं और इसमें से केवल 25,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार का फायदा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो चलो मैं बताता हूँ कि 45 दिनों में केंद्र और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मिलकर 2 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस कैसे करेंगे और इससे कैसे पूरी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। पर उससे पहले जानते हैं कि यह महाकुंभ 144 साल बाद क्यों आता है और इसकी खास बात क्या है और इस महाकुंभ में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। देखो, कुंभ 3 तरह से लगते हैं। एक अर्ध कुंभ जो 6 साल में लगते हैं, एक पूर्ण कुंभ जो 12 साल में लगते हैं और एक होता है महाकुंभ जो 144 साल बाद आता है। और यह 2025 का कुंभ जो है यह महाकुंभ है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस 2025 के महाकुंभ के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अगले 3 पीढ़ियों के बाद ही यह महाकुंभ देखने को मिलेगा। जी हाँ, महाकुंभ 2025 इसलिए खास है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद हो रहा है। हर 12 साल में एक सामान्य कुंभ मेला आयोजित होता है, लेकिन 12 कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों का एक दुर्लभ और शुभ संयोग बना रहा है। इस समय की खगोलिक स्थिति को समुद्र मंथन के समय से जोड़ा जाता है, जो इसे और भी पवित्र बना देता है। इस महाकुंभ से कितनी कमाई होगी यह जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इस महाकुंभ में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आने जाने का साधन क्या है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे इस मेगा इवेंट के लिए यूपी रोडवेज और भारतीय रेल के साथ साथ तमाम एयरलाइंस कंपनियां भी पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार प्रयागराज को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ने के लिए हजारों बस और ट्रेनों के साथ सैकड़ों फ्लाइट ड्यूटी पर हैं। जी हाँ, प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यूपी सरकार राज्य के सभी 75 जिलों से प्रयागराज के लिए 7,550 बस चलाई हैं। इसके अलावा प्रयागराज बॉर्डर के पास 550 नई शटल बसों का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही यूपी से जुड़े सभी 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के बॉर्डर पर सीधे प्रयागराज जाने वाली यूपी रोडवेज की बसें उपलब्ध हैं। इनमें से दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आने के लिए रोडवेज की बसों का इस्तेमाल करेंगे। यूपी रोडवेज रोजाना करीब 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं को ले जाने और ले आने के लिए पूरी तरह तैयार है। और वहीं दूसरी तरफ देश की लाइफ लाइन कही जाने वाली भारतीय रेल भी महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के रास्ते देश भर के करीब 13,000 ट्रेन चलाई जाएंगी। यह तो प्रयागराज देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है, लेकिन महाकुंभ के लिए 50 अन्य शहरों को भी स्पेशल ट्रेन के जरिए जोड़ा है। और वहीं प्रयागराज के महाकुंभ में पहुंचने के लिए फ्लाइट्स भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, बिलासपुर, हैदराबाद, रायपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, देहरादून और चंडीगढ़ से प्रयागराज के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। इसके साथ ही एयरलाइंस कंपनियां महाकुंभ के दौरान चेन्नई, जम्मू, पटना, नागपुर, अयोध्या, पुणे, भोपाल समेत कुछ और शहरों को भी प्रयागराज से जोड़े हैं। यह तो हो गई यातायात की व्यवस्था। अब जानते हैं ठहरने की व्यवस्था के बारे में। देखिए, इस मेले में वीआईपी लोगों को ठहरने की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में 5 जगह पर 250 टेंट की क्षमता के सर्किट हाउस की व्यवस्था की गई है। साथ ही पर्यटन विभाग के निर्देशन में पर्यटन विकास निगम द्वारा 110 कॉटेज की टेंट सिटी और सेवादारों के माध्यम से 2,200 कॉटेज की टेंट सिटी विकसित की गई है। और साथ ही महाकुंभ में
में आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी के लिए प्रोटोकॉल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। मेला क्षेत्र में प्रोटोकॉल व्यवस्था के लिए 3 अपर जिला अधिकारी, 3 उप जिला अधिकारी, 3 नायब तहसीलदार और 4 लेखपाल की तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रत्येक सेक्टर में डिप्टी कलेक्टर स्टार के अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात हैं, जो अपनी जिम्मेदारी के तहत प्रोटोकॉल की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। और स्नान करने के लिए कई मोटर बोट की भी व्यवस्था की गई है। यह तो हो गई व्यवस्था की बात। अब जान लेते हैं कि इस महाकुंभ से केंद्र सरकार और यूपी सरकार कैसे 2 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई कर सकती है। देखो, इस आर्थिक उछाल में आवास और पर्यटन का सबसे बड़ा योगदान होने की उम्मीद है। स्थानीय होटल, गेस्ट हाउस और अस्थायी आवास व्यवस्था से लगभग 40,000 करोड़ उत्पन्न होने की संभावना है और खाने पीने के सामान से जुड़ा व्यापार 20 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इसमें पैकेज फूड, पानी, बिस्कुट, जूस और भोजन समेत अन्य खाद्य और पेय पदार्थ शामिल हैं। इसके अलावा धार्मिक वस्तुएं और प्रसाद जैसे तेल, दीपक, गंगाजल, मूर्तियां, अगरबत्ती और धार्मिक वस्तुओं की बिक्री से 20,000 करोड़ रुपए आ सकते हैं। और वहीं साधनों की बात करें तो बस, ट्रेन और फ्लाइट्स को मिलाकर करीब 20 से 25,000 करोड़ रुपए आने की संभावना है। इस तरह भी समझा जा सकता है कि अगर 40 करोड़ विजिटर महाकुंभ में आते हैं और प्रत्येक व्यक्ति औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच सकता है। इसके अलावा भी जो श्रद्धालु महाकुंभ में दर्शन करने के लिए आएंगे, उसमें से कुछ श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे और बनारस भी जाएंगे और मथुरा भी जाएंगे। इससे भी देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। देखिए, 13 जनवरी को महाकुंभ का शुभ आरंभ हो चुका है और इस शुभ आरंभ पर महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान मकर संक्रांति दिन मंगलवार को संकट तट पर डुबकी लगाने पहुंचे करोड़ों श्रद्धालुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। महाकुंभ के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति पर मंगलवार को सुबह से दोपहर तक 13 अखाड़े के साधु संतों ने बड़ी बड़ी अमृत स्नान किया। मेला प्रशासन के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अखाड़े के अमृत स्नान में सबसे पहले सन्यासी अखाड़ों में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा के साधु संतों ने हर हर महादेव के घोष के साथ संगम पर अमृत स्नान किया और इसके बाद विदेश के लोग भी गंगा में डुबकी लगाई। 2 दिन में 2.5 करोड़ की भीड़ देख यह माना जा रहा है कि इस बार 50 करोड़ से अधिक लोग महाकुंभ में आएंगे। तो यार, आपको क्या लगता है कि इन 45 दिनों में इस महाकुंभ में कितने करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट इन 45 दिनों में कितने लाख करोड़ रुपए का फायदा कर सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।